कोई गर्भाशय नहीं, कोई राय नहीं। यह एक क्लासिक नारा है जो दुनिया की आधी आबादी को गर्भपात के बारे में बात करने से रोकने के लिए बनाया गया है। अपने सर्वोत्तम रूप में यह नारा दावा करता है कि जो लोग किसी और के अनुभवों को पूरी तरह से नहीं समझ सकते, उन्हें उनके कार्यों के बारे में नैतिक निर्णय लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। क्योंकि जिन लोगों के पास गर्भाशय नहीं है, वे स्पष्ट रूप से गर्भवती नहीं हो सकते, उन्हें गर्भपात के बारे में नैतिक निर्णय लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह निश्चित रूप से सच है कि पुरुष यह नहीं समझ सकते कि महिला होना कैसा होता है। वे गर्भावस्था, प्रसव, मातृत्व या उन चीजों के साथ आने वाले हार्मोनल और शारीरिक परिवर्तनों को नहीं समझ सकते। वैसे तो मैं भी नहीं समझ सकता, क्योंकि मैं अभी तक गर्भवती नहीं हुई हूं। लेकिन यह कहना गलत होगा कि किसी की गर्भावस्था को न समझ पाने की क्षमता का मतलब है कि उन्हें गर्भपात के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। मैं यहां जो कहना चाहता हूं उसे समझाने के लिए एक छोटा सा विचार प्रयोग करने जा रहा हूं। मान लीजिए कि मेरा दोस्त एंड्रयू झील के किनारे अकेले बैठा है और वह देखता है कि किनारे से थोड़ी दूर एक महिला अपनी कार को झील में धकेल रही है। यह स्पष्ट रूप से एक बहुत ही अजीब दृश्य है, इसलिए एंड्रयू थोड़ा और करीब जाता है, जब तक कि वह कार की पिछली सीट पर एक नवजात शिशु को नहीं देख लेता। अब एंड्रयू को इस महिला की स्थिति के बारे में कुछ भी पता नहीं है। वास्तव में उसे प्रसवोत्तर अवसाद है, जिसे एंड्रयू जैविक रूप से स्वयं अनुभव करने में असमर्थ है। उसकी परिस्थितियों या एंड्रयू के जैविक लिंग के बावजूद यह अभी भी बेहद स्पष्ट लगता है कि एंड्रयू की यह जिम्मेदारी है कि वह पिछली सीट पर उस बच्चे को बचाने की कोशिश करे। बेशक एंड्रयू को यह भी कोशिश करनी चाहिए कि वह महिला को उसकी अवसाद से उबरने के लिए आवश्यक मदद दिलाए, ऐसे तरीके से जो किसी की जान न ले। जब प्रो चॉइस लोग दावा करते हैं कि पुरुषों को गर्भपात के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, तो वे यह नहीं समझते कि प्रो लाइफर्स उस बच्चे को पिछली सीट पर और भ्रूण को समान नैतिक स्थिति में देखते हैं। हम समान अधिकार तर्क का उपयोग करके अजन्मे के जीवन के समान अधिकार को स्थापित कर सकते हैं, जिसका अर्थ है कि एंड्रयू को गर्भपात के खिलाफ बोलना चाहिए, जैसे कि उसे झील में निश्चित मृत्यु से नवजात को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। यदि गर्भपात वास्तव में वह गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन है जैसा कि प्रोलाइफर्स मानते हैं, तो यह मेरी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है और इस धरती पर हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि इसके खिलाफ खड़ा हो।